अगर आज युद्ध रुक जाता है तो आपको राहत मिलेगी या थोड़ी निराशा होगी? सच सोचिए, क्या हम युद्ध को लेकर चिंतित हैं या उत्साहित? क्योंकि आज जो खबरें हमारे चारों तरफ हैं वो हमें सूचना नहीं दे रही, वो हमें उत्तेजना दे रही हैं। अगर किसी क्रिकेट मैच में 20 ओवर में एक टीम सिर्फ 40 रन बनाती है तो क्या आप पूरा मैच देखेंगे? लेकिन अगर 20 ओवर में 270 रन बने हों, लेकिन अगर दूसरी टीम 10 ओवर में ही 140 रन बिना किसी विकेट खोए बना ले, तो फिर क्या होगा? दर्शक बढ़ेंगे, रोमांच बढ़ेगा, दिल की धड़कनें तेज होंगी। अब थोड़ा चेंज करते हैं। क्रिकेट की जगह आप युद्ध को रख दीजिए और टीमों की जगह रख दीजिए रसिया, यूक्रेन, इजराइल, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स। अब सोचिए, क्या आप युद्ध देख रहे हैं? आप युद्ध में लाइव थ्रिल एंजॉय कर रहे हैं। आज की न्यूज इंडस्ट्री सूचना से नहीं, सस्पेंस से चलती है, थ्रिल से चलती है। ब्रेकिंग न्यूज आपको जानकारी नहीं देते, ये आपका एड्रेनलिन रश करते हैं। हर हेडलाइन ऐसी लिखी जाती है कि जैसे अब कुछ बड़ा होने वाला है, अब वर्ल्ड वार होने वाला है, अब एटम बम फटने वाले हैं। युद्ध ऐसे दिखाए जा रहे हैं जैसे आईपीएल का फाइनल चल रहा हो। बॉल टू बॉल की कमेंट्री चल रही है। कितनी मिसाइलें दागी गईं, कितने ड्रोन गिरे और किसके पास कितने बंकर बस्टर बम हैं। आज की डेट में विश्व के लगभग 50% लोगों को यह मालूम चल चुका है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है। पर कितने लोगों को पता है कि आपके शहर में क्या कोई न्यूरोलॉजिस्ट या सचमुच कोई कार्डियोलॉजिस्ट है भी या नहीं? आज की डेट में हम ये जान रहे हैं कि टारपीडो कैसे फायर होता है, पर हमें यह नहीं मालूम कि आपके बच्चे की स्कूल में पिछले 3 महीने से मैथ्स का टीचर है भी या नहीं। पर चलिए यहाँ भी देखते हैं, क्या हम युद्ध से सचमुच प्रभावित होते हैं? क्या युद्ध हमारे जीवन में कोई प्रभाव छोड़कर जाता है? तो हाँ, सचमुच हम प्रभावित होते हैं। तेल की कीमतों पर असर होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों पर असर होता है, जैसे एलपीजी की कीमत, शेयर मार्केट पर और इंडियन करेंसी पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। पर एक डेटा देखते हैं, 150 करोड़ की भारत की आबादी में लगभग 10 से 15 करोड़ लोग ही सक्रिय तौर पर शेयर निवेशक हैं और एलपीजी की उपलब्धता से भी लगभग इतने ही लोग प्रभावित हो रहे हैं। कुल मिलाकर लगभग भारत की आबादी का लगभग 25% लोग इस क्राइसिस से जूझ रहे हैं, या कहें सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। बाकी बचे हुए 75% लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, पर वो सिर्फ भावनात्मक तौर पर पैनिक के कारण प्रभावित हो रहे हैं। आज की डेट में भी कोई भी गैस की कमी से भूखा नहीं मर रहा है और शेयर मार्केट हमेशा से ऊपर नीचे होता रहा है। शेयर मार्केट को लेकर भी जानबूझकर ऐसा पैनिक क्रिएट किया जाता है। शेयर मार्केट से जो लोग प्रभावित होते हैं उनको कम प्रभाव पड़ रहा है, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी नहीं किए हैं वो लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अरे भाई, शेयर मार्केट जब नीचे गिरता है तो लोग पैसा लगाते हैं और जब वो आगे बढ़ता है तो उससे पैसा निकालते हैं, उससे अपना जीवन और घर चला रहे हैं। जिन लोगों को शेयर मार्केट से कुछ लेना देना नहीं है वो शेयर मार्केट के ऊपर और नीचे जाने को लेकर भारी परेशान है। जब वो शेयर मार्केट के ऊपर जाने पर जब वो पैसा कमाते हैं तो क्या आप लोगों में बांटते हैं? नहीं बांटते। तो फिर जब शेयर मार्केट नीचे गिर रहा है, उनको नुकसान हो रहा है, तो फिर आप लोग क्यों पैनिक ले रहे हैं? उन्हें परेशान होने दीजिए। हमारा ध्यान, हमारी ऊर्जा, हमारा समय पूरा का पूरा वहीं अटका हुआ है। क्यों? क्योंकि मीडिया हमें रेगुलेट कर रही है। वो जैसा चाह रही है वैसा हम नाच रहे हैं। जिस चीज में हमें मीडिया चाहती है हमें खुशी मिले, हम खुश होते हैं। जब मीडिया चाहती है हम दुखी हों तो हम दुखी होते हैं। जो असली संकट है मीडिया कभी उसकी बात ही नहीं करता। स्कूलों की क्या स्थिति है, रोडों की क्या स्थिति है, अस्पतालों की क्या स्थिति है, क्या वहाँ एमआरआई और इस तरह की डायलिसिस, इस तरह की मशीनें हैं? नहीं है। अगर हैं भी तो इस तरीके से हैं कि एक पेशेंट को 6-6 महीने का टाइम लेना पड़ रहा है। स्कूल की फीसों और वहां से मिलने वाले सामान पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि पूरा सरकारी महात्मा या नेता वही स्कूल चला रहे हैं। आज के समय में एक एवरेज भारतीय अपने बच्चे से बात नहीं कर पा रहा, अपने माता पिता से 3-3 महीने बात नहीं कर रहा, अपने घर की समस्याओं को सॉल्व नहीं कर रहा। परेशान है। पहले रसिया यूक्रेन, उससे पहले इंडिया पाकिस्तान, अब इजराइल और ईरान के वॉर को लेकर परेशान है। लेकिन आज हमें पता है किस देश के पास कितनी मिसाइलें हैं, कितने एयर डिफेंस सिस्टम है, ईरान के पास कितनी रिफाइनरीज है। चलिए समझते हैं कि ये इंफॉर्मेशन है या इंटॉक्सिकेशन। सूचना जरूरी है, पर जरूरत से ज्यादा सूचना नहीं रहती, वह गार्बेज बन जाती है। यहाँ तो सूचना को डोपामाइन बना दिया गया है। हर ब्रेकिंग न्यूज हमें एक छोटा झटका देती है। हम स्क्रॉल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर अगली हेडलाइन, फिर अगला वीडियो। आज सूचनाएं हमारा मनोरंजन बन चुकी हैं और अब तो भारत जैसे देश में न्यूज मनोरंजन नहीं, नशा बन चुका है। चलिए समझते हैं, क्या यह साजिश है? इसमें हमारी ही कोई कमी है? क्या कोई साजिश के तहत हमें भटका रहा है या हम खुद ही अपनी स्वेच्छा से भटक रहे हैं? ये न्यूज चैनल्स ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं और आपके ब्रेन को हैक करना अच्छे से जानते हैं। वो जानते हैं पैनिक बिकता है, काम एनालिसिस नहीं बिकता। मिस इन्फॉर्मेशन और नग्नता लाखों व्यूज लाती है, वहीं एक फैक्ट बेस्ड एनालिसिस को हजारों व्यूअर्स भी नहीं मिलते। तो फिर दोष सिर्फ मीडिया का नहीं है, इसमें दोष हमारा भी है।
अब प्रश्न युद्ध का नहीं है, प्रश्न यह है कि हम अपने जीवन के युद्ध क्या हार रहे हैं? क्या हम अपने जीवन के युद्ध भूल गए हैं? क्या सूचनाओं के नाम पर हमें मिसलीड किया जा रहा है? हम अपनी एकाग्रता खो रहे हैं? क्या हम अपने परिवार, अपने घर, अपने बच्चों या अपने आप से ज्यादा मिसाइलों के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं? क्या हम अनावश्यक जियोपॉलिटिक्स में उलझे पड़े हैं जिससे हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं? अगर सूचना आपको सशक्त कर रही है तो वह शक्ति है, अगर सूचना आपको उत्तेजित कर रही है तो वह सिर्फ नशा है। अब निर्णय आपको करना है, आप एक जागरूक नागरिक बनना चाहते हैं या रोमांच के दर्शक? क्योंकि हर युद्ध टीवी पर नहीं चल रहा होता, कुछ युद्ध हमारे अंदर भी चल रहे होते हैं, हमें उन युद्धों को भी जीतना है। और जो अपने अंदर के युद्ध होते हैं वहाँ टीआरपी काम नहीं आती, वहाँ अपनी मेहनत और एकाग्रता काम आती है। अगली बार जब आप कोई युद्ध की ब्रेकिंग न्यूज देखिएगा तो अपने से खुद एक सवाल पूछिएगा, क्या सच में मैं चिंतित हूँ या मुझे यह रोमांच अच्छा लग रहा है? अगर यह युद्ध रुक जाता है तो मुझे शांति मिलेगी या थोड़ी निराशा? यह सोशल मीडिया और मीडिया का अत्यधिक कंटेंट और बेकार की जानकारी, यह इंफॉर्मेशन नहीं है, यह एक नशा है, एक गार्बेज है। आपको खुद को इससे बचाना होगा और अपने कामों में खुद को कॉन्सेंट्रेट करना होगा, क्योंकि हर इंसान के पास उतना ही समय होता है। आपके पास भी 24 ही घंटे हैं, आपको उसमें सोना भी है, अपनी नौकरी भी करना है और अपने बाकी जरूरी काम करना है। आधे समय तो अब आईपीएल शुरू हो गया, आप क्रिकेट में लगा देंगे, बाकी टाइम आप युद्ध देखेंगे। फिर बताइए, आपके पास अपने लिए और अपने परिवार के लिए समय बचता ही कहाँ है? नशे से बचिए। और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो मैसेज बॉक्स में यस जरूर टाइप करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही एनालिटिकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।